नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been appointed by स्वराज ट्रैक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो महेंद्र सिंह धोनी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा दीपक गुप्ता सही आंसर है। दीपक गुप्ता जो कि इंटरिम एमडी और सीईओ बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। क्यों? क्योंकि उदय कोटक जिन्होंने जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी इस पोस्ट से, जिसकी वजह से दीपक गुप्ता को यहाँ पर इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 1985 में इसे फाउंड किया गया उदय कोटक के द्वारा। यहाँ का इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, थारमान संग मुरुग रत्नम जो कि सिंगापुर के 9th प्रेसिडेंट बने हैं, भारतीय मूल के हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जया वर्मा सिन्हा पहली फीमेल चेयरपर्सन बनी हैं और सीईओ बनी हैं रेलवे बोर्ड की। और श्रेष्ठ थाविसिन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ चीफ जस्टिस बने हैं नेपाल के। पीआर सिसद्री ये एमडी और सीईओ बने हैं साउथ इंडियन बैंक के। लीज़ा फ्रेंचेटी यूएस नेवी में पहली बार कोई किसी वुमेन को चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन में नियुक्त किया गया। एलआईसी ने एमडी बनाया है सतपाल भानु को। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग बने हैं। एपी शाही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के चेयरमैन बने हैं। पीएम प्रसाद चेयरमैन और एमडी बने हैं कोल इंडिया के। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में रीअपॉइंट हुए हैं। रोहित जावा एमडी और सीईओ बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ डुरंड कप 2023। तो डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा डुरंड कप जीता है किसने? मोहन बागान सुपर जायंट ने। किसने? मोहन बागान सुपर जायंट ने। याद रखिएगा, आपको ऐसे मालूम भी होगा कि डुरंड कप भारत का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है और एशिया का ये थर्ड ओल्डेस्ट है। इसको इस बार मोहन बागान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर जीत लिया। इसको कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये 132nd एडिशन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रिया सेन ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं और मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर गए। मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं फीडे वर्ल्ड कप 2023। भारत के आर प्रज्ञानंदा को हराकर इन्होंने इस खिताब को जीता है। ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 अमनप्रीत सिंह ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। इनके अलावा भी अन्य प्लेयरों ने भी गोल्ड मेडल जीता। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 को स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीत लिया। क्रिस वोक्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में बने हैं जुलाई में 2023 में। और वुमेन में गार्डनर यहाँ पर बनी है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। इंडिया ने मलेशिया को एशिया हॉकी चैम्पियनशिप
ट्रॉफी 2023 में हरा दिया। और अदिति गोपीचंद स्वामी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं। ग्रैंड मास्टर गुकेश, जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को हाईएस्ट फीडे की रैंकिंग में पीछे कर दिया था। और 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जिसको भारत ने जीता, उसे चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया। मैक्स वर्स्टप्पन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आपके लिए एक ई बुक तैयार की गई है जिसमें 8 महीने का करंट अफेयर यहाँ पर अवेलेबल है, जनवरी से अगस्त तक का। इसमें हमने डिटेल के साथ आपके लिए करंट अफेयर तैयार किया है। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप इसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड वगैरह करने में तो ये आपके लिए मेल आईडी दे रखी है। इस मेल में अपनी प्रॉब्लम को डालकर आप अपनी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल द इन्वेस्टर ग्लोबल समिट बी ऑर्गेनाइज। तो ग्लोबल इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है ये किया जाएगा कहाँ? देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। यहाँ पर जो इन्वेस्ट समिट है, इन्वेस्ट ग्लोबल समिट है, इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 8 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। आपको मालूम होना चाहिए विंटर कैपिटल है ये उत्तराखंड की, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो उत्तराखंड की यहाँ पर बात की है तो उत्तराखंड को राज्य उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 से तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया था। कैपिटल इसकी देहरादून विंटर की, गैरसैंण समर की है। इसकी जो जुडिशरी है या कह सकते हैं हाई कोर्ट है, वो पहले नैनीताल में अवेलेबल था। अब इसके हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की बात की जा रही है और यह फैसला लिया जा चुका है। गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 5 सीट यहाँ पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अभी रिसेंटली में आर माधवन को जो FTI है, वहाँ FTII है पुणे में, वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। परेश रावल की जगह इन्होंने यहाँ पर ली है, मतलब इससे पहले परेश रावल थे और अब परेश रावल के बाद शेखर कपूर को इसका चेयरमैन और प्रेसिडेंट बनाया गया था, हेड बनाया गया था और अब उनकी जगह आर माधवन यहाँ पर ले रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है। 3 इडियट और तनु वेड्स मनु जैसी बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने लीड रोल यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन, अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट एन 8-member कमेटी ऑन द इशू ऑफ 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे कौन? रामनाथ कोविंद जी। उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर 8 मेंबर की कमेटी बनाई है जिससे कि वो विचार करेगी कि भारत में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन को यहाँ पर लागू किया जाए या ना लागू किया जाए। तो मेंबर ऑफ कमेटी कौन कौन है? अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर, वो एक मेंबर हैं। साथ साथ कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर लीडर हैं और फॉर्मर लीडर अपोजिशन के राज्यसभा के गुलाब नबी आज़ाद, फॉर्मर चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के NK सिंह, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी, साथ साथ इसको लीड कर रहे हैं रामनाथ कोविंद जी।
तो 8 मेंबर की यहाँ पर कमेटी बनाई गई जो कि डिसाइड करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं। इससे पहले क्या ऐसा कभी ट्राई किया गया है? बिल्कुल, 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में ऐसा ट्राई किया गया है कि पूरे देश में एक साथ एक बार इलेक्शन कराए जाए, जिससे कि बार बार जो इलेक्शन के खर्चे होते हैं और एक ही कैंडिडेट कई जगहों से अलग अलग एमएलए और एमपी दोनों बन जाता है, तो वो उनमें से कुछ चूज़ करता है, तो जो वैकेंट होती है सीटें तो दोबारा से चुनाव होते हैं। इस चीज़ के जो खर्चे हैं, चुनावी खर्चे हैं, उससे बचा जा सकता है अगर वन कंट्री वन इलेक्शन को अपनाया जाए तो। देखते हैं क्या होता है आगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट रेटिंग डिड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास गेट इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023? तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? आंसर होगा आरबीआई के गवर्नर को A+ की रेटिंग मिली है, ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन शक्तिकांत दास, उनको A+ की रेटिंग मिली है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चीफ ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा मनीष देसाई को। किसको? मनीष देसाई को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। अगर पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें तो 1919 में इसको फॉर्म किया गया था और मनीष देसाई अब नए चीफ इसके नियुक्त कर दिए गए। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द मेंस हॉकी 5S एशिया कप टाइटल? तो पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा ये जीता है किसने? भारत ने। किसको हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर इसमें जीत यहाँ पर भारत ने दर्ज की है। ध्यान रखिएगा, किसमें? FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप, जिसको किसने जीत लिया? तो वो भारत ने यहाँ पर जीत लिया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द साइंटिस्ट हु वॉइस्ड द काउंटडाउन ऑफ चंद्रयान 3 पास्ड अवे? तो चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती की आवाज़ उठाने या आवाज़ देने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उस टाइम पर जो काउंटिंग हुई थी 10, 9, 8 इस प्रकार से जो काउंटिंग हुई थी, उसकी काउंटिंग की जो आवाज़ दी है उस वैज्ञानिक का अभी रिसेंटली में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा, उनका नाम N वलारामाथी है। कौन? वलारामाथी इनका नाम है और इनका भी रिसेंटली में निधन हो गया। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। याद रखिएगा, चंद्रयान 3 में इन्होंने उल्टी काउंटिंग जो होती है वो इन्होंने दी थी। ये वलारामाथी जो कि डायरेक्टर कहाँ की हैं? रिमोट सेंसिंग रीसेट 1 प्रोजेक्ट की डायरेक्टर 2012 से ये थी और अब ये चंद्रयान 3 से भी जुड़ गई थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं। अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द लूनर रोवर प्रज्ञान सेट इन स्लीप मोड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू वेक अप ऑन सितंबर 2022? तो चंद्र रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में क्यों सेट किया गया था, जिससे जो कि 22 सितंबर को जागने की उम्मीद लगाई जा रही है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर नाइट का समय चल रहा है। 22 सितंबर को माना जा रहा है कि वहाँ पर जो सन की लाइट है वो पहुँचेगी। तो ड्यू टू डे लाइट ऑन द मून माना जा रहा है कि 22 सितंबर को ये वेकअप कर जाएगा। इस समय पर नाइट का समय चल रहा है वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर 2 सितंबर को इसरो ने अनाउंस किया है कि प्रज्ञान रोवर ने अपना कंप्लीट कर दिया है मिशन और वो स्लीप मोड पे सेट कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर नाइट का समय चल रहा है। 22 तारीख को माना जा रहा है कि दोबारा से वो
जगेगा। क्यों? 14-14 दिन का नाइट डे होता है वहाँ पर मून में। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया है। किसकी एनिवर्सरी में? किसकी पासिंग एनिवर्सरी में? तो मदर टेरेसा की पासिंग एनिवर्सरी में इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 5 सितंबर को। ये याद रखिएगा, मदर टेरेसा जो कि नोबल पीस प्राइज़ 1979 में प्राप्त कर पाई थी पीस के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इन्होंने पॉवर्टी और डिस्ट्रेस के ऊपर काम किया था भारत में रहकर। इनको बाद में भारत रत्न भी अगले साल दिया गया, 1980 में इनको भारत रत्न भी मिला था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नाइजर सामी ये आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। थरमान सांग मुरुरत्नम ये 9th प्रेसिडेंट है सिंगापुर के, भारतीय ओरिजिन के हैं। रवि कानन ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जीते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एकता कपूर को 51st इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड मिला। PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, 2 सितंबर को लॉन्च कर दिया गया। गुजरात जिसने OBC का कोटा 27% बढ़ा दिया, पहले 10% था लोकल बॉडीज़ में। और जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं किशोर जेना, जो कि अभी रिसेंटली में न्यूज़ में रहे। अक्टूबर मंथ को जो USA का एक स्टेट है जॉर्जिया, उसने हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में अनाउंस किया है। आज के क्विज की बात करें तो नेम द प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे के अध्यक्ष का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।